Assalamu alaikum. I am Kadir Ahmed from Noor School and College Mansira with mathematics class FSC 1. We are solving question number 8 of exercise 1.1 and before starting the question, which is 1 minus 2 iota over 2 plus iota plus 4 minus iota over 3 plus 2 iota क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डियर स्टूडेंट्स कुछ चीज़ों को हम ऐसा है कि डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें किन स्टेप्स का सामना करना पड़ेगा या हमें किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। एक तो ये बात आ जाएगी। अब पहली बात ये इस्तेमाल होगी, दूसरी ये इस्तेमाल होगी कि रियल प्लस रियल होगा, यानी कि रियल में सिर्फ रियल ऐड होता है। इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी होगा कि इमेजिनरी में आपने इमेजिनरी नंबर ऐड करना है। फोर्थ वन विल बी कि अब आप जब एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम आपके पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ये बात हमने पढ़ी हुई है थर्ड फोर्थ में भी कि एलसीएम जो है वो हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर होता है। और फिर स्टार्ट करता हूँ। आयोटा स्क्वायर में की जगह -1 लिखना है, रियल को रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है और एलसीएम लेते हुए कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर का हम ख्याल करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 की तरफ जाता हूँ कि क्या है हमने क्या करना है। देखें, हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर देखूँ तो दोनों नॉन कॉमन फैक्टर हैं और हमें ये बात भी पता है कि 1/3 और प्लस 1/4 का जो एलसीएम लिया था तो हमने क्या किया था, 3 4 12 किया था, क्योंकि ये 3 भी नॉन कॉमन है और 4 भी। इसका मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ नॉन कॉमन आ जाएं तो देयर प्रोडक्ट विल बी देयर एलसीएम, यानी कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें एलसीएम मिलेगा। अब 3 4 12 हो गए, पहले 3 आएगा और 4 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 4 12, 4 आ गया आंसर, तो 4 को 1 से, इसी के नॉमिनेटर से, अब 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा, तो 3 को भी 1 से, इनका आंसर 7/12 आ जाएगा। 7/12 इनका आंसर आ जाएगा। अब पता है हमने क्या करना है, सेम यही वाला काम इसमें हमने रिपीट करना है कि क्या एलसीएम होगा। एलसीएम हमारे पास होगा जी, एलसीएम होगा हमारे पास 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि दोनों नॉन कॉमन है, देयर प्रोडक्ट विल बी देयर एलसीएम। ठीक हो गया। अब देखें, पहले 2 प्लस आयोटा को इधर डिवाइड करेंगे, 2 प्लस आयोटा को कैंसिल आउट करेगा और 3 प्लस 2 आयोटा हमारे पास रह जाएगा, जो कि ऊपर वाले यानी 1 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा। इसी तरह 4 माइनस आयोटा के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा, जब ये इसके साथ इसको इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा रह जाएगा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे अब हम ये करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और नीचे भी मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से -6 आयोटा, -4 आयोटा का स्क्वायर, चूँकि ये माइनस था तो इन दोनों के साइन चेंज करेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 4 जब इधर से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा तो 4 2 8 हो जाएगा और 4 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 4 आयोटा। अब आयोटा की माइनस आयोटा की बारी है, तो दिस विल मल्टीप्लाई विद +2, तो वी विल गेट -2 आयोटा एंड माइनस इंटू प्लस माइनस एंड आयोटा स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 + 3 6 आ जाएगा, और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, 2 को 4 आयोटा आ जाएगा। अब इस आयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 3 आयोटा और +2 आयोटा का स्क्वायर। अब हम पता क्या करेंगे, हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और हम सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि 3 ये 2 आयोटा और -6 आयोटा विल गिव्स अस -4 आयोटा, क्योंकि बड़े का साइन लगेगा। -4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दें, और यहाँ पे हमारे पास +8 है, और ये 4 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस हुआ तो +2 आयोटा रह जाएगा, और इसकी जगह हम -1 डाल देंगे। किसकी जगह, आयोटा स्क्वायर की, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। डिवाइडेड बाय 6 + 7 आयोटा और +2 इंटू क्या करेंगे, ये -1 होगा। अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 - 4 आयोटा +4 +8 +2 आयोटा। अब इस स्टेप में सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू माइनस, ये +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 + 7 आयोटा -2 हो जाएगा। अब 3 and 7 4 7 हो जाएगा, 7 और 8 15 and 1 16 आ जाएगा। 16 के बाद हमारे पास क्या होगा, 16 के बाद हमारे पास हो जाएगा, 16 के बाद आयोटा वाले सॉल्व कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, ये 4 और ये -2 आयोटा, डिवाइडेड बाय 6 में से 2 माइनस हुआ, 4 + 7 आयोटा। अब इसी को हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जो कि हमने पहले भी ये बात पढ़ी हुई है, यानी कि डिवीजन ऑफ नंबर्स तो हमने किया था। डिवीजन ऑफ नंबर्स में हमने क्या किया था, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये बात की थी कि यहाँ से आगे मेरे पास ये आ गया कि हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 16 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 7 आयोटा। मल्टीप्लाई भी कर लिया मैंने, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 4 - 7 आयोटा के साथ, और डिवाइड कर रहा हूँ 4 - 7 आयोटा के साथ। आगे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। किसका कॉन्जुगेट, 4 + 7 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया एंड डिवाइड भी कर लिया। अच्छा, अब क्या होगा, अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 16 4s are 64 आ जाएगा, 16 7s are 112 आयोटा आ जाएगा, 15 7s are 105 होता है ना, 7 और ऐड कर दें तो 16 7s are 112 हो जाएगा। अब 2 आयोटा जब इधर गया तो ये देगा 2 आयोटा, ये 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 8 आयोटा, ये 8 आयोटा देगा, और इधर किया तो प्लस और 14 आयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, डिवाइड बाय a + b और a - b किसके इक्वल है, a + b और a - b हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके, ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा, देखें कि a + b इंटू a - b विल बी इक्वल टू a² - b²। अब यहीं पे हम लिखेंगे a + b और a - b है, किसके इक्वल है, 4 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ऊपर 64, और इन दोनों के साइन सेम हैं, दोनों के नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव साइन के साथ ऐड होंगे, 120 आयोटा, और
ये क्या हो जाएगा, ये 14 इंटू -1 होगा डिवाइडेड बाय 16 और -49 आयोटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब ज़रा सा देखें तो 64 -120 आयोटा और ये -14 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16 और -49 और यहाँ पे हमारे पास ये -1 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। अब 64 में से जब इसको माइनस किया तो कितना रह जाएगा, 50 रह जाएगा, -120 आयोटा रह जाएगा डिवाइडेड बाय 16 + 49 हो जाएगा। अब 50 -120 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 और 6 55 होते हैं, 55 और 10 65 होते हैं, ये 65 आ जाएगा। अब आपने 50 के नीचे 65 को अलग कर लेना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ये है कि हम रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ अलग करेंगे। 1 यानी a + आयोटा b फॉर्म वाला हो हमारे पास। 10 over 10 5s are 13, 13/10 माइनस ये आ जाएगा 2 5s are 10 एंड 4 5s are 20 ओवर आपके पास 13 आयोटा। तो विच इज़ क्या लिख सकते हैं, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, a + आयोटा b, वेयर a इज़ रियल एंड b इज़ इमेजनरी पार्ट, कि हमने रियल और इमेजनरी पार्ट जो है वो हमने अलग करना था। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि हम एक दो स्टेप के बाद जो हमने पहले शुरू में किए, एक दो स्टेप के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, ये पिछली बात को सारी को रिपीट करता है। लास्ट में मैं इसका अच्छे तरीके से सम अप भी कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इसी का सेकंड पार्ट है 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट ये है 2 + √-9 ओवर -5 - √16। क्वेश्चन सेम है कि हमने इसका भी क्या करना है, इसका भी हमने रियल और इमेजनरी पार्ट अलग करना है, या हमने इसको a + आयोटा b वाली फॉर्म में हमने इसको लिखना है। अब मैं आपके साथ जो बात डिस्कस करना है इससे पहले चाहता हूँ कि हम √-9 को क्या लिखेंगे। √-9 को मैं लिख सकता हूँ 9 × -1 और ये अंडर रूट दोनों में अलग हो सकता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये हमें 3 दे देगा और इसका नाम हमने आयोटा रखा हुआ है। सिमिलरली √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √16 × -1, √16 में अलग कर दूँगा, √-1 में अलग कर दूँगा। दिस विल गिव्स अस 4 और ये देगा हमें, क्योंकि इसका नाम आयोटा है, क्योंकि इसकी वैल्यू मतलब √-1 असल में आयोटा की वैल्यू, इसकी जगह मैं आयोटा पुट कर सकता हूँ। सेम में डायरेक्ट अगर अब लिख दूँ तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने ये सॉल्व कर लिया है। 2 + इसको क्या लिखा हमने 3 आयोटा, -5 इसको क्या लिखा हमने, इसको हमने लिखा 4 आयोटा। तो अब सिंपल डिवीजन है ना जो हमने की थी, क्या किया था, वही 3 स्टेप रिवाइज़ किए थे। नंबर 1 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे स्क्वायर -b स्क्वायर लगा देंगे, रियल और इमेजनरी को अलग कर लेंगे। सेम ये वही वाले सारे स्टेप हम अब रिपीट करेंगे। 2 + 3 आयोटा -5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई, ये हमेशा आयोटा का साइन, ये साइन नहीं चेंज होगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, +4 आयोटा -5 + 4 आयोटा। अगर इसको मैं
मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 5s आर -10, 2 4s आर 8 आयोटा, -15 आयोटा हो जाएगा, और 3 4s आर 12, और आयोटा को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं नीचे देखूं तो -a - b और a + b फार्मूला बनता है, और हमें पता है कि a + b और a - b जब भी आएगा इसको a² - b² लिखेंगे। ये अलजेब्रिक फार्मूला है हमारे पास जो हमने 9-10 में पढ़ा है। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर ये a है, माइनस इसका स्क्वायर 4 आयोटा का ये b है। अब ऊपर अगर आप देखें तो -10 अपनी जगह पे, 8 आयोटा और -15 आयोटा को मैं सॉल्व करूं तो -7 आयोटा रह जाएगा, 8 से 15 में से माइनस हो जाएगा, और साइन जो है मेरे पास वो इसका लग जाएगा 15 वाले का, और यहाँ पे 12 और आयोटा स्क्वायर के बारे में तो हमें पता है कि ये आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। इसकी जगह आप -1 पुट कर लेंगे। नीचे भी यही हाल होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, लेकिन देखें -5 इंटू -5 फिर भी +25 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, -16 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, -10 -7 आयोटा -12 हो जाएगा, ओवर 25 और -16 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ये ऊपर है -1 के बराबर है। अब ये -22 हो जाएगा, 12 और ये सेम साइन है, सेम साइन के साथ ऐड होंगे, ओवर ये क्या आ जाएगा, 25 + 16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या देगा, -22 -7 आयोटा ओवर, अगर 25 में 10 ऐड करूँ ना, 35 और 6 41। अब ये जो हमारे पास आ जाएगा -22 ओवर 41 और -7 आयोटा ओवर 41, which is in the form of a + आयोटा b, यानी कि रियल के साथ अलग है, यानी a + आयोटा b का मतलब क्या हुआ, दिस इज़ a और ये आयोटा और ये वाली टर्म जो है ना ये b है। आई होप सो कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको दोबारा स्टेप समझाता हूँ कि हमने क्वेश्चंस में क्या करना है। पहला क्वेश्चन था, हम सबसे पहले एलसीएम लिया हमने, और मैंने आपको पहले ब्रीफली समझाया कि एलसीएम हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, अगर हों ही दोनों नॉन कॉमन फैक्टर तो फिर देयर प्रोडक्ट विल बी देयर एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई में क्या करना है, रियल प्लस रियल करना है, इमेजनरी प्लस इमेजनरी करना है, और तीसरी बात ये जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा -1 पुट करेंगे, और एट द एंड जो है आपने क्या करना है, हमने रियल एंड इमेजनरी को सेपरेट करना है, रियल एंड इमेजनरी को सेपरेट करेंगे, ठीक है। आखिर में डिवीजन इन्वॉल्व हो गई थी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, तो वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यहाँ से आगे सेम हो जाते हैं कि अगर डिवीजन इन्वॉल्व हो गई तो हमने क्या करना है, हमने करना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट। हमने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया और a² - b² किया, और आखिर में हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई का यहाँ मतलब क्या होगा, रियल एंड इमेजनरी हम सेपरेट करेंगे। हम रियल और इमेजनरी हमने क्या कर लिया, सेपरेट। एलसीएम
सिंप्लीफाई करेंगे, रियल में इमेजनरी, इमेजनरी आयोटा स्क्वायर जहाँ है -1 पुट करेंगे। फिर रियल और इमेजनरी सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आगे फिर क्वेश्चन में डिवीजन इन्वॉल्व हो गई, तो डिवीजन जहाँ पे इन्वॉल्व हुई तो हमने क्या किया, वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया और आखिर में हमने सिंप्लीफाई कर लिया और रियल और इमेजनरी पार्ट आपने सेपरेट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन ही ये था कि a प्लस जो है वो आयोटा b की फॉर्म में आपने इसको सॉल्व करना है। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपने होमवर्क के लिए आपने पता है क्या करना है, होमवर्क आपका ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है और इसको हमने a1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा है। बस आसान बात बताता हूँ कि ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर लेना और इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b में आपने इसको लिखना है। दिस इज़ योर होम असाइनमेंट। ये आप सॉल्व करके मुझे पिक्स भेजेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जहाँ से क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।